अच्छा हो गया जो आप यहाँ आ गई चंद्रमुखी जी। दरअसल मैं अभी आप ही को याद कर रहा था। क्यों? मैं 16 का पहाड़ा हो रही हूँ जो मन याद कर रहे हैं आप? नहीं क्या काम है ना? क्यों मोबाइल बजा रहे हैं सुबह से मारा ना? गाड़ी चलाऊं, जीप चलाऊं कि मोबाइल ही आंसर करती रहूं? क्या हो गया सर? आई वांट टू नो। नहीं है, मैं एक्चुअली ऐसे ही सर ऐसा है, यो जो लपाड़पंती की बातें हैं ना, यो हमारे संग ना करा करिए आप। सर मैं एक जिम्मेदार अफसर हो रही हूँ, काम करने आई हूँ मैं यहाँ पर ना। आपकी तरह खाली कोई ना बैठी चौकी चला रही हूँ मैं। क्यों बुढ़वा है? ऐसे ही है भाई। मैं हेलो, हाँ साले को जो है बांध के रख ना, हाथ पैर बांध साले के और सरिये गरम कर, आके तोड़ती हूँ साले को मैं वहीं। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? क्या ऐसा कोई चमत्कार नहीं हो सकता कि ये जो मेरी चंद्रमुखी है ना, ये बिल्कुल बर्फ मुखी हो जाए, बिल्कुल सीधी, भोली, शांत, शीतल। ठंड हो गई है यार। गोपी, गोपी आ गया। बड़ी ठंड है यार बाहर तो। हाँ यार, दे दे चाय, दे चाय। चाय बना के लाया हूँ बढ़िया फर्स्ट क्लास अदरक डाल के। बहुत ठंड लग रही है यार। नाइट ड्यूटी करनी है यार। चाय ऐसी है तेरी आग नहीं छप के गया है, देखना तू। क्या बात है। फिर Cheers यार, cheers। हाँ बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। कौन है भाई? अरे कौन हो जो ऐसी तूफानी रात में यहाँ वहां घूम रही हो? कौन हो तुम? मैं घर से भाग के आई हूँ। मेरे घर में मेरे मामा मामी मुझे मार देंगे। वो जायदाद के लिए मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। वो मैं अपनी जान बचाकर भाग गई तो मेरे पीछे गुंडे पड़े। मुझे बचा लीजिए प्लीज भैया मुझे बचा लीजिए। हाँ हाँ बचा लेंगे। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं शीतल मैडम आप? आइए आइए मैडम, आइए आइए। बेटा अगर यो तो थारा कोई प्रैक्टिकल जोक हो रहा है इफ तो ऐसा है, थारा कीमा बनवा के जो है ना मोहल्ले के बालकों में बच्चों में बंटवा दूंगी मैं। मैडम आप एक बार देख तो लीजिए। देखिए गोपी, गोपी आओ आओ। अबे यूं तो एकदम मरी जैसी हो रही है। अब तो बिल्कुल मेरी जैसी है। भाई हमारी सूरतें सेम टू सेम है, लेकिन इसमें कोई कुंभ का मेला का जो है कोई हाथ ना है, बल्कि ये एक कुदरत का खेल है। बस नेचर अलग है। साले एक ही रात में कतई नेचर जान गया सुसरी का, फ्रेंडली हो गया एकदम ही। अरे मैडम मैं तो आपकी नेचर की बात कर रहा हूँ। मत मारिए दीदी, मत मारिए इन्हें, इन्हें दर्द होगा। मार का दर्द क्या होता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है। बस
बहुत मार खा ली तेने। ई मार खिलाने की बारी से मारे हवलदार गुलगुले ने मैंने सब बता दिया थारे बारे में। थारा नाम शीतल से और तू अपने मामा मामी की सताई हुई है। ईब तू टेंशन कोई ना ले छोरी। ईब तू जो है ना हमारी चौकी में आ गई और यो समझ ले कि ऊपर वाले ने मन ने ही थारा मसीहा बना के भेजा है। ईब थारे मामा मामी को भी तो पता चले कि जब एक अबला तबला बजावे तो कितनी जोर की आवाज आवे। भाई गुलगुले। यस मैडम। जरा मामा मामी को तो बुलवाओ। जल्दी चलो जल्दी चलो। कहाँ है कहाँ है कहाँ है हमारी बिटिया, हमारी शीतल? हाँ कहाँ है वो आंखें मटका के? दरोगा बाबू हमें हमारी बिटिया से मिलवा दो ना आंखें मटका के। अरे हमने उसे अपनी गोद में बच्ची की तरह पाला है। हाँ आंखें मटका के। है ना किशोरी लाल? देखो बेटा, कसम स्वर्गवासी बहन की, हमने शीतल को मामा नहीं मामी बनके सॉरी माँ बन के पाला है। भाई कहाँ है हमारी शीतल? अरे जरा शीतल से पहले मुझसे तो मिल लीजिए, जिसने शीतल को उन गुंडों से बचाया, वरना कसम आपकी स्वर्गवासी बहन की आपकी शीतल बचती नहीं। अरे अरे उसके लिए तो हम तुम्हारे ढाई मन एहसानमंद हैं बेटा। लेकिन अब तो बता दो कहाँ है हमारी नाजों से पली फूलों पे चली बिटिया? हमारी भांजी से हमें मिलवा दो ना। अरे यार आप लोग भी कमाल के लोग हैं। जिस आदमी ने आपकी भांजी की जान बचाई, आप उसी के इनाम पे भांजी मार रहे हैं। निकालो 5,000 रुपए। दे दो किशोरी लाल, दे दो 5,000 रुपया दे दो। हजारों के चक्कर में लाखों की मुर्गी हाथ से निकल गई तो हाथ मलते रह जाएंगे आंखें मटका के। दे रहे हैं, कैश है, दे दो किशोरी लाल, दे दो 5,000, जल्दी करो। ओह ये हुई ना बात। लो जी अभी बुला देते हैं। आजा कुड़िए। आजा बिटिया, आजा मेरी लाडो। कहाँ चली गई थी तू? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? है तेरी अब्सेंस में बेटा ना मुझसे कुछ खाया गया ना पिया गया। देख तो सही, देख तेरी इस लाडो कमल कांता मामी की हालत कैसी हो गई है। देख तो सही, सूखकर कांटा हो गई हूँ मैं। है ना किशोरी लाल? देखो बेटा शीतल, तुम्हारी मामी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कसम स्वर्गवासी बहन की। घर चलो बेटी। बे मोटी। अब मजाक करने की आदत है। एक दिन घर से बाहर क्या रह गई, बाहर की हवा लग गई है। मजाक करने की आदत है मेरी लाडो की। चलो बेटा घर चलो, नॉन एसी में मुझसे नहीं रुका जा रहा। चलो ना, चलो जल्दी चलो। अब आएगा मजा। चलो बिटिया चलो। क्या कहा तुमने? मैं मोटी हो गई हूँ? किशोरी लाल सुना तुमने? एक दिन थाने में क्या रह गई, कहती मोटी हो गई हूँ मैं। डाइटिंग करते करते मैं थक गई। हाँ? मोटी हो गई हूँ मैं? दोबारा अगर हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी, समझी? तेरी इतनी मजाल। ये ले। मोटी, किशोरी लाल आज मैं तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर किसी पर हाथ उठाने लायक ना रहेगी तू। कसम स्वर्गवासी बहन की। चल बुड्ढे, चलो तुम दोनों, तुम्हारी मैं हवा टाइट करती हूँ। बूढ़ी गोड़ी लाल लगा। आंखें मटका के
अरे भाई तुम्हारे लिए ये खा लो। तुमने कुछ खाया? तुम ठीक हो? ये लो। इससे क्या होगा? इससे कुछ होगा नहीं, ये मैडम के कपड़े हैं जो अब तुम्हें पहनने हैं, क्योंकि मैडम ने तो तुम्हारे वो दुष्ट मामा मामी को सबक सिखाने के लिए तुम्हारा रूप जो धारण कर रखा है। अब तुमने उनका रूप लेना है ताकि चौकी में किसी को शक ना हो मम्मी जी चौकी में नहीं है। कौन, मैं? नहीं, ये मुझसे कैसे होगा? अरे तुम वो सब हम पे छोड़ दो, हम जो कह रहे हैं बस उतना करो। खून की हो गया, क्यों रो रही हो? मेरी वजह से सबको कितना कष्ट सहना पड़ रहा है ना। मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ और वहाँ आपकी मैडम मेरे मामा मामी के घर में, मेरे मामा मामी बहुत जालिम है। पता नहीं आपकी मैडम का क्या हाल कर रहे होंगे। सब मेरी वजह से हो रहा है। अरे मैडम की फिक्र तुम मत करो, मुझे फिक्र तो तुम्हारे मामा मामी की हो रही है। मैडम उनका ऐसा बैंड बजाएगी, ऐसा बैंड बजाएगी कि देख लेना, कल अपने आप को बचाने के लिए वो लोग इसी चौकी में आएंगे, देखना तुम। एक्चुअली यू नीड सम ट्रिमिंग। ये अपनी बहन को लेकर यहाँ चौकी में क्या घूम रहा है? चंद्रमुखी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। चंद्रमुखी जी इतनी बेली नहीं है जो तुमसे मिलेंगी। यहाँ चौकी में ना सब अपने अपने कामों में बिजी हैं, कोई फ्री नहीं है। तभी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। Oh my God, बचा लीजिए दरोगा बाबू, बचा लीजिए हमें। बिटिया, माफ कर दे हमें, गलती हो गई हमसे। देखो बिटिया, हमसे क्या गलती हो गई जो तुम्हें हमें इतनी पिटाई कर रही हो? तुम तो हमारी प्यारी बिटिया हो, है ना किशोरी लाल? फिर हमें क्यों इतना पिटिया रही हो? हाँ, देखो बेटा, कसम स्वर्गवासी बहन की, देखो तुम अपनी मामी को तो चाहे जितना भी पीट लो, लेकिन मामा को मत पीटो। अरे चुप! बचपन से लेकर जवानी तक तुम दोनों ने मुझे बहुत नचाया है ना अपने इशारों पे। तो आज मामी बनेगी बिंदु और मामा बनेगा माइकल जैक्सन। नाचो! Oh my God, इस उम्र में आइटम डांस? हाय बिटिया, मेरी उम्र का तो लिहाज करो, भला इस उम्र में मैं क्या डांस कर पाऊंगी, यू नो, है ना किशोरी लाल? किशोरी लाल, इस उम्र में हाथ बड़े चलते हैं, पैर नहीं चल रहे मामी के। देखो बेटा, बस! बंद करो ये छपरी डांस। अरे भाई, कसम स्वर्गवासी बहन की, भाई तुमने हमारी भांजी को ऐसा क्या खिला दिया कि वो ऐसी हो गई है? ओ मामा, पुलिस पे इल्जाम लगाता है। गोपी जरा डंडा निकाल, डंडा निकाल। अब किशोरी लाल, निकल चलो यहाँ से, वरना दोनों तरफ से मार पड़ेगी बिन बुलाए। भागो! अरे पकड़ इसका, पकड़। टू गुड मैडम, टू गुड। गुड तो सही है, आगे आगे देखो क्या होता है। मैडम उनको मारिए ना, मुझे क्या। हे प्रभु प्रभु प्रभु, सपना देखा कल मैंने, वाह। सपने में चंद्रमुखी जी खुद अपने हाथों से मेरे लिए चाय बनाकर लाई थी। हाय 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 हाय, काश। सर जी, हाय, चाय लाई हूँ। चाय? जी,
जी मैंने बनाई है, पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी जी। चाय आप मेरे लिए लाइए, बना कर अपने हाथों से। जी ठंडी हो जाएगी। देखिए चंद्रमुखी जी, ऐसे मत बोलिए मुझसे, बात कीजिए। क्या है, शौक के मारे मैं ठंडा हो जाऊंगा। जी हम तो ऐसे ही बात करते हैं जी। जी हाँ, रख देती हूँ। कहिए तो बिस्किट भिजवा दूँ? ये इतना ठीक है जी? जी जी पी लीजिएगा जी। हाँ जी। जी प्रभु, ये तो चमत्कार हो गया प्रभु, ये चमत्कार हो गया। चंद्रमुखी जी अपने हाथों से ना मेरे लिए चाय बनाकर, वो भी इतनी सीधी, इतनी सॉफ्ट। क्या ये हो सकता है? सर आप बिना एक नंबर के लफंटर आदमी हैं सर। अरे मैडम यहाँ पर अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है और आप शक कर रहे हैं। कंफ्यूजन। समझ गया सर, मैं समझ गया। आप ये सोच रहे होंगे कि ये परिवर्तन आया कैसे। अब इसके लिए आपको थैंक यू मुझे बोलना होगा सर। सर मुझे माहौल जो है कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने जाकर मैडम को बुरी तरह डांटा, उन्हें लतेड़ा, और मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई, आए दिन लोगों को मारती रहती है, डांटती रहती है, ये सब नहीं चलेगा मेरे सामने। अगली बार अगर मैंने आपको किसी को डांटते हुए देख लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और थर-थर क्या थर-थर कांप रही थी सर, थर-थर। और रिजल्ट आपके सामने। हाँ वो तो, ये देखो चाय एंड इतनी सॉफ्ट, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने कमाल कर दिया, वेरी गुड गुलगुले। एक कमाल अब मैं और करूंगा सर। क्या? मैं फिर मैडम के पास जाऊंगा और उन्हें डांटूंगा और कहूंगा कि माना सर, शक्ल से एक नंबर के बॉर्डम लगते हैं, और माना कि सर अकल से एकदम पैदल लगते हैं, लेकिन सर ऐसे है नहीं। अरे उनसे अच्छा लड़का आपको चिराग लेके भी घूमेंगी ना, ढूंढेंगी ना, तो भी नहीं मिलेगा। मैं आपके और मैडम की सेटिंग यूं करा दूंगा सर, यूं 1000 रुपए होंगे सर। क्यों, तुम्हारी बीवी को फिर से कोई साड़ी पसंद आ गई? माय गॉड, ये क्या हुआ किशोरी लाल, आंखें मटका के? हाँ, अरे कल तक जो लड़की हमारे सामने जुबान तक नहीं खोल पाती थी, आज उसने हमें खोल के रख दिया है, आंखें मटका के। अरे कल तक जिसकी हम पीट पीट के बुरी हालत कर देते थे, उसने आज हमारा बुरा हाल कर दिया है किशोरी लाल, आंखें मटका के। लगता है बिट्टू ही आके इससे हमें निजात दिलाएगा, आंखें मटका के। हाँ कमल कांता, अब तो तुम्हारी बहन का बेटा बिट्टू ही इस चंडी से हमें बचा सकता है, कसम स्वर्गवासी बहन की। लेकिन अब तक बिट्टू आया क्यों नहीं, आंखें मटका के? ओहो, वो लो बिट्टू आ गया। बिट्टू, बिट्टू, देखो बेटा, बिट्टू आ गया। Oh my God! बिट्टू तुम आ गए, you are great! Put your hands together. Very nice! You are most welcome बिट्टू, तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ बिट्टू। पता है उस लड़की ने मार मार के हम लोगों का बुरा हाल कर दिया है, आंखें मटका के। इंडिया इज ग्रेट। मौसी, मौसा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओह! अब बिट्टू आ गया है, बिट्टू। जिसने बड़ी बड़ी शेरनी को बिल्ली बना दिया है। म्याऊ। देखो बेटा। You shut up, बुड्ढे। मौसी, अब देखना, वो जायदाद के कागजों पर साइन भी करेगी और मुझसे शादी भी, और उसके बाद बड़ी सफाई से हम उसे रास्ते से हटा देंगे और फिर सारी जायदाद हमारी। इंडिया इज ग्रेट। Oh my God बिट्टू, नाइस प्लान। लेकिन ये बताओ बिट्टू, ये सब होगा कैसे, आंखें मटका के? मौसी, तुम बस
कल पिकनिक की तैयारी करो। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट मौसी। पिकनिक तो इन सालों की मैं मनवाऊंगी। इन्हें कोई ना बेरा कि जिससे पड़ा है इनका पाला, वो है चंद्रमुखी चौटाला। वाह प्रभु वाह, क्या चमत्कार कर दिया आपने। हाय 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 हाय। अरे चंद्रमुखी जी की चाल डाल बातचीत सब कुछ बदल गई। वेरी गुड। पर ये चंद्रमुखी जी रह कहाँ गई? चंद्रमुखी जी। सर जी, क्या मैं अंदर आ जाऊं जी? अंदर आ जाऊं जी? जो दरवाजे पे लात मार के बिना पूछे अंदर आ जाती थी, वो आज इजाजत मांग रही है अंदर आने के लिए। प्रभु चमत्कार हो गया। आ जाइए जी। जी जी प्रसाद लीजिए जी। जी प्रसाद जी, आप मंदिर गई थी जी? जी रोज सुबह स्नान करके मंदिर जाना चाहिए जी, दिन अच्छा जाता है जी। अच्छा जी। आप खाइए, मैं बाहर भी प्रसाद दे देती हूँ जी। ओके जी। नमस्ते जी। ओके जी। प्रसाद जी। हाँ जी। हाँ जी। प्रभु जी, इतना बड़ा चमत्कार जी। प्रसाद जी। अंकल, मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई है, चंद्रमुखी आपको टॉलरेट कैसे करती है? वैसे ही जैसे तेरे माँ बाप तुझे टॉलरेट करते हैं। और वैसे भी मैडम को एक काम की पगार मिलती है, सैलरी मिलती है, कोई फ्री में मुझे टॉलरेट नहीं करती है वो। और अगर वो चाहे भी ना तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती वो, कुछ नहीं। थैंक्स अंकल, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अभी जाकर चंद्रमुखी को सुनाता हूँ, फिर देखो वाट लगती है आपकी। अबे तेरी, मैं क्या कर रहा है यार? फिर उसके बाद मैंने इसी कर लिया। प्रसाद। प्रसाद। ये इन लोगों को क्या हो गया जी? ये सब बेहोश हो गई जी। लगता है हलवाई ने प्रसाद में कुछ मिला दिया। ये प्रसाद की वजह से बेहोश नहीं हुए हैं, बल्कि शौक की वजह से बेहोश हुए हैं। हाँ, क्योंकि हमारी मैडम ऐसी नहीं है। वो अभी यहाँ पर होती तो इन सब की सुताई कर रही होती। अरे तुम सब गड़बड़ कर रही हो। किसी ने देख लिया ना ये सब तो लोगों को पता चल जाएगा, शक हो जाएगा कि तुम चंद्रमुखी चौटाला नहीं हो, कोई और हो। पूजा करना कोई पाप थोड़ी है जी। हम तो रोज पूजा करके सबको प्रसाद देते हैं। एक तो आपने हमारे बाल भी काट दिए। अरे देख यार गुलगुले, काश काश हमारी मम्मी जी ऐसी होती, मजा आ जाता। मजा तो अभी उन मामा और मामी को आ रहा होगा गोपी। वो मैडम को साथ में लेकर पिकनिक पर गए हैं। ये लो बेटा, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाया है। शीतल, ये पियो। और कितनी अच्छी लोकेशन है, पिकनिक का मजा लो। यू नो, क्या मौसम है शीतल, है ना बेटा? मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है। पिट्टू, पिट्टू, पता है कल रात इस डायन ने हम दोनों की जम की धुलाई किया। कितनी की पूछो मत, आंखें मटका के, है ना किशोरी लाल? देखो बेटा, कसम स्वर्गवासी बहन की। Shut up, old man.
आप लोग दोनों जाके बोटिंग का मजा ले और मैं यहाँ इस शेरनी को मजा चखाता हूँ। इंडिया इज ग्रेट। शीतल, तुम्हें याद है तुम अपने इन्हीं हाथों से बचपन में मेरे लिए काठी रोल बनाया करती थी। इंडिया इज ग्रेट। आज भी तुम अपने इन्हीं हाथों से मेरे लिए काठी रोल बनाओगी, खिलाओगी ना? हाथ छोड़िए। इंडिया इज ग्रेट। ऐसे कैसे हाथ छोड़ दूं? अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है। आगे आगे देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। बहुत पर निकला है तुम्हारे। हाँ, मामा मामी के ऊपर हाथ उठाती हो तुम। बिल्ली शेरनी बनने चली। अरे आज मैं तुम्हारा सारा गुरूर तोड़ दूंगा। इंडिया इज ग्रेट। आज मैं यहीं तुम्हें शेरनी से वापस बिल्ली बना दूंगा। तुम अपने इन्हीं हाथों से मेरे लिए फिर से काठी रोल बनाओगी। इंडिया इज ग्रेट। काठी रोल खाना है? ओके। काठी रोल खाना है ना तुझे? खिलाती हूँ मैं तुझे काठी रोल। काठी रोल खाना ना? ले खा काठी रोल। ले काठी रोल खाना है साले को। बिट्टू, ये क्या हुआ तुम्हें आंखें भटका के? है ना किशोरी लाल? देखो बेटा, कसम स्वर्गवासी। अबे चुप बुड्ढे। अपने इस किराए के टट्टू को जो है ना आज रात की रेलगाड़ी से रवाना कर, वरना साले के हाथ पैर बांध के रेलवे ट्रैक पे बिछा दूंगी मैं। ओके ओके, चला जाएगा मेरा बिट्टू, चला जाएगा। है ना बिट्टू, है ना? आंखें भटका के। ओह, ज्यादा आंखें मटकाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गाड़ी में बैठ के घर जा रही हूँ, तू बस में बैठकर राम मामी, और रास्ते में सब्जी मंडी में रुक, सब्जियां खरीद, क्योंकि आज रात को खाना तू बनाएगी। समझी? ओके। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं दोनों। ओ बिल्लू, बिट्टू, मेरे बिट्टू, उठो। ये क्या हाल हो गया तुम्हारा? आंखें भटका के। मामा पकड़। तुम तो हार गए बिट्टू, हार गए तुम तो। हार गए बिट्टू। ये क्या हालत कर दी तुम्हारी बिट्टू? तुम हार गए बिट्टू, आंखें भटका के। हाँ मौसी, बिट्टू इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। अब तो पता लगा के रहूंगा कि यह भीगी बिल्ली इतनी जल्दी शेरनी कैसे बन गई। इंडिया इज ग्रेट। इंडिया इज ग्रेट। इंडिया इज ग्रेट। चलो किशोरी लाल। इंडिया इज ग्रेट। शीतल इस पुलिस स्टेशन में क्या करने आई है? देखना होगा। इंडिया इज ग्रेट। ओ, बड़ा कामकाजी हो रहा है। अरे मैडम, अच्छा हुआ आप आ गई मैडम। मैडम मुझे एक रैप्टा मारी। आई नीड अ रैप्टा। हाँ जी मम्मी जी, मैं भी आपकी डांट खाने से तरस गया हूँ जी। डांटिए जी, मुझे डांटिए। अबे ओ बुढ़ाऊ, डांट ईटर, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ। ना वो बिट्टू है ना वो हमारा पीछा करते करते चौकी के बाहर तक पहुंच गया है वो साला। नहीं, बंद करो हमें। सर इज कमिंग। ओके बाय। आइए। ओ गुलगुले,
जी सर। अच्छा हुआ तुम मिल गए। वो दरअसल मैं और चंद्रमुखी जी मतलब हम दोनों धार्मिक फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। तब तक तुम चौकी का ध्यान रखना, ओके? ओके सर, ओके। चले, आइए आइए आइए। ओके। अरे मैडम मैडम, अरे मैडम ये तो गड़बड़ हो गई मैडम। अगर वो बिट्टू बाहर है तो उसने आपको अंदर आते हुए तो देखा होगा। अब आपकी हमशक्ल शीतल को बाहर जाते हुए देखेगा तो वो समझ जाएगा कि आप लोग एक नहीं दो है। डरने की कोई बात ना है, यो ही चाह रही थी मैं। की मतलब मम्मी जी? मतलब सुनो। अच्छा चंद्रमुखी जी, वैसे ये बताइए चंद्रमुखी जी कि रात का क्या प्रोग्राम है आपका? जी आज रात को तो हमको इस चौकी में ड्यूटी करनी है जी, वो गुलगुले जी ने कहा है। ओहो, गुलगुले सच कह रहा था कि चंद्रमुखी जी पर उसका रोब चलता है। पर हम सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी चौकी में हम अकेले ड्यूटी कैसे करेंगे जी? हमको डर लगेगा जी। हे प्रभु, चंद्रमुखी जी और अकेलेपन से डर रही है? इतना बड़ा चमत्कार प्रभु, वाह भाई वाह। अरे अब आप क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, वो हमारी धार्मिक पिक्चर निकल जाएगी। जय संतोषी माँ। हाँ, आज हम बहुत संतुष्ट थे माँ, मतलब चंद्रमुखी जी आइए आइए बैठिए बैठिए, पिक्चर चलते हैं। ओह, इंडिया इज ग्रेट। शीतल ये है, तो फिर जो हमारे बीच शीतल बन के बैठी है वो कौन है? ओह, अच्छा अच्छा, तो ये बात है, इंडिया इज ग्रेट। बिट्टू, आर यू श्योर जो तुम कह रहे हो वो एकदम ठीक है, आंखें मटका के? हाँ मौसी, इंडिया इज ग्रेट। देखो बेटा, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? कसम स्वर्गवासी बहन की। क्यों नहीं हो सकता मौसा? हिंदी पिक्चरें नहीं देखी है तुमने? डबल रोल, यहाँ भी एक नहीं दो है। हमारी शीतल चौकी में चंद्रमुखी चौटाला बन के बैठी हुई है, और चंद्रमुखी चौटाला हमारे घर में शीतल बन के रह रही है। इंडिया इज ग्रेट। ओह माय गॉड, तभी मैं कहूँ बिट्टू कि अचानक बकरी मैमे करने की जगह गुर्राने क्यों लगी आंखें मटका के? अब क्या होगा बिट्टू आंखें मटका के? हाँ, अरे उस पुलिस वाली को हम पे शक हो गया है, लगता है उसे सब पता चल गया है। अब तो खत्म हो गया है खेल, हम लोग जाएंगे जेल। अब क्या होगा किशोरी लाल आंखें मटका के? हाँ देखो बेटा, कसम स्वर्गवासी बहन की, अब वो पुलिस वाली हमें छोड़ेगी नहीं। ओह शट अप ओल्ड मैन, ये बिट्टू किस दिन काम आएगा? मेरे दिमाग में एक ऐसी चाल है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इंडिया इज ग्रेट। वाह वाह बिट्टू, जल्दी बताओ मेरे प्यारे अच्छे बिट्टू, क्या प्लान है तुम्हारे दिमाग में आंखें मटका के? मौसी, हाँ, इस खेल में हमें एक खून करना होगा।
आप लोग? क्यों उड़ गए ना तोते आंखें मटका के? अरे मुझे सब पता चल गया है कि तू ही हमारी भीगी बिल्ली शीतल है, और वो लड़की जो शीतल बन के हमारी बैंड बजा रही है वो दरअसल असली इंस्पेक्टर है, आंखें मटका के, है ना किशोरी लाल? देखो बेटा, कसम स्वर्गवासी बहन की, अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारे साथ खेल खेलने का अंजाम क्या होता है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे रानी, अब हम तुम्हारा यही इसी चौकी में खून करेंगे। इंडिया इज ग्रेट। नहीं नहीं, मुझे मार के आपको क्या मिलेगा? अरे तुम्हें मार के हम तुम्हारी सारी जायदाद हड़प लेना चाहते हैं, कसम स्वर्गवासी बहन की। लेकिन खून करके तो आपको फांसी हो जाएगी, फिर जायदाद कैसे मिलेगी? अरे कमल कांता नाम है मेरा, कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। बिट्टू बेटा, इसे जरा मेरा प्लान तो बताओ। पहले हम तुम्हारा खून करेंगे और फिर तुम्हारे खून के इल्जाम में चंद्रमुखी चौटाला को फंसा देंगे कि करोड़ों की जायदाद के लालच में उसने तुम्हारा खून कर दिया और खुद शीतल बन के हमारे घर में आके रहने लगी। इंडिया इज ग्रेट। मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मरने को तो मैं हमेशा ही तैयार होती हूँ। हाँ, मैं ही हूँ असली चंद्रमुखी चौटाला। और रही बात शीतल की, ओ शीतल, इंडिया इज ग्रेट। यो सब हमारी चाल थी जिसमें तुम फंस चुके हो। और यो जो सारी डायलॉग बाजी हुई है ना कि प्लानिंग और बिट्टू और न जाने के न, वो सब रिकॉर्ड हो गया है। वीडियो विथ ऑडियो इनपुट। एक कमजोर अबला नारी पर जुल्म अत्याचार करना, और तो और ऑन ड्यूटी अफसर पर चौकी में आके हमला करना। बेटा, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनेगा तुम तीनों पे। अब आएगा मजा, इन्हें तो होगी 15 साल की सजा। ओके बाय बाय। वो कहते हैं ना, कर बुरा हो बुरा। 10 सालों ने गले में डालो टायर और अंदर करो। हाँ तो भाई शीतल, आज से तू आजाद से अपने घर जा। वो थारा ही घर है और थारी पूरी जायदाद थारी रहेगी। कोई थारे पे जो है ना जुल्म अत्याचार ना करेगा। भाई मन ने कोई ना बेरा कि हमारा जो है कोई पिछले जन्म का नाता है कि ना, पर इस जन्म में तुम्हारी बहन है और इस बहन के होते हुए तेरे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ना है, समझी? दीदी, आपने जो मेरे लिए किया है, मेरी अगर सगी बहन भी होती तो भी शायद नहीं करती। नमस्ते जी, कैसी है आप चंद्रमुखी जी? मैं ये कह रहा था चंद्रमुखी जी के रामपुर गांव है ना, रामपुर गांव, वहां पर महासत्संग है। तो मैं ये सोच रहा था क्यों ना आज रात को ही हम दोनों निकल चले बैलगाड़ी में, है ना, सवेरे पहुंचते ही महासत्संग। कैसे रही जी? नमस्ते जी। सर, मैं यहाँ जो है ना ड्यूटी बजाने आया हूँ सर। न सत्संग, आरती, पूजा हमारे लिए हमारा काम ही वो सब चीजें हैं सर। न मैं तो सत्संग में हो लूं और वहां जो है क्रिमिनल शहर ढा दें। आप जाइए ना, जाइए वहां, वैसी जो है बूढ़ी औरतों की कमी हो रही है जो सास बहू की बीचिंग करें। ज्वाइन इन हो लीजिए, सत्संग में जाएंगे, पगार ले रहे हैं मुफ्त की सरकार से।
ये सब क्या है? अरे कभी शोला कभी शबनम, पहले डांटती थी, फिर पुचकारने लगी, अब फिर डांटने लगी। हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है? क्या हो गया आपके सेंस ऑफ ह्यूमर को? कभी डांटती है, कभी पुचकारती है।